हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। तुमने बच्ची को जवाब नहीं दिया बच्चा। क्या तुम भगवान पर क्रोध करोगे? तुम यहाँ कैसे? मैं तो हर जगह हर दिशा में हूँ। अपने भक्तों की सहायता के लिए और अहंकारियों के अहंकार का दमन करने के लिए मैं कहीं भी पहुंच जाता हूँ। उस बच्ची ने सच कहा था कि तुम आसमान की तरफ देखकर चलते हो, जमीन की तरफ नहीं। तुम्हारी गर्दन भी दूसरों के सामने नहीं झुकती। ये अहंकार है बच्चा। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्जललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। अखर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रणाम स्वामी जी। कल्याणमस्तु। स्वामी जी, ये गोवा के मालकदार हैं, राणे जी। तो बड़े लोग हैं, किंतु यहाँ भगवान के सामने तो हर कोई छोटा होता है स्वामी जी। राणे जी, स्वामी जी आपका भी कल्याण करेंगे। अपनी योग साधना से स्वामी जी असंभव को भी संभव कर देते हैं। स्वामी जी जमीन के अंदर 7 दिनों की समाधि ले सकते हैं। स्वामी जी के चरण आपके घर पड़ गए तो आपका घर सुख, समाधान, समृद्धि से भर जाएगा। स्वामी जी के आशीर्वाद मिल जाए तो तुम्हारा 7 पुश्तों तक उद्धार होगा। माफ करना स्वामी जी, मुझको तो लगता है कि मुझसे ज्यादा आपको अपने उद्धार की आवश्यकता है। हमारा उद्धार तो साईं बाबा ने कर दिया है। साईं बाबा ही साक्षात भगवान है। जब भगवान हमारे साथ हैं, तो हमें आपके साथ होने की क्या जरूरत है? जय शिव शंकर। वैसे भी शिव जी के मंदिर में शिव जी की जय जयकार से पहले जो अपनी जय जयकार करवाता है, उन्हें तो साईं बाबा जैसे सद्गुरु की बहुत जरूरत है। आप शिरडी चले जाइए स्वामी जी। जब साईं बाबा आपके अहंकार का विनाश करेंगे, तब आपका उद्धार होगा। फिर आपको जमीन के अंदर समाधि लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आप अपने आप को भगवान से बड़ा मानने की दृष्टता करेंगे। प्रणाम। साईं बाबा। द्वारकानाथ जी ने
हमें उसका पाखंड सबके सामने लाने के लिए शिरडी बुलाया ही है। अब हम यहाँ से सीधे शिरडी जाएंगे और उस पाखंडी के पाखंड का पर्दाफाश करेंगे। मालिक हर किसी को एक खास कार्य पूरा करने के लिए दुनिया में भेजता है। जो उस कार्य से भटक जाता है, मालिक उसे संकेत करता है। इंसान को संकेत को समझना चाहिए और सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। हर किसी को सद्गुरु की जरूरत होती है। कोई चाहे कितना भी विद्वान हो, वेद वेदांतों में प्रवीण हो, सद्गुरु के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के बिना अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। हमारा लक्ष्य क्या है? अपनी योग साधना का प्रदर्शन करना या मोह माया से भरी हुई इस भूल भुलैया से मुक्ति पाना? पैसों को पाना या मालिक को पाना? विकारों के अधीन होना या निर्विकारों की शरण में जाना? अपनी साधना पर, अपनी विद्या पर, अपने ज्ञान पर अहंकार करना या दूसरों का अहंकार नष्ट करने के लिए अपनी साधना, अपने ज्ञान का सदुपयोग करना? सद्गुरु की कृपा के बिना यह संभव नहीं है। जन सामान्यों का विश्वास है कि समुद्र में स्नान करने से सारे तीर्थ और पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन सद्गुरु के चरणों का आश्रय लेने से परब्रह्म का साक्षात्कार होता है, आत्मोन्नति होती है, मोह माया से मुक्ति मिलती है और हमारा उद्धार होता है। सबका मालिक एक। जयति मां भगवती गंगे, जय पतित पावनी, जय मुक्तिदायिनी, जय पतित पावनी, जय मुक्तिदायिनी। ताप मिटे तब परसत अंगे, जयति जयति मां भगवती गंगे। जयति जयति मां भगवती गंगे, 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 जय गंगे। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज, परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बंद करो ये स्तुति, बंद करो। पतित पावनी गंगा नदी में खड़े होकर स्तुति उस साईं बाबा की करते हो। हर हर गंगे। रुक, ए! ए! रुक जा। आप नाराज क्यों हो रहे हैं हम पर? साईं बाबा भगवान है। नहीं, वो ढोंगी है, वो पाखंडी और कुछ भी नहीं।
आपको कोई गलत फहमी हुई है स्वामी जी। मुझे कभी कोई गलत फहमी नहीं होती, क्योंकि मैं एक योगी हूँ। साईं बाबा तो योगियों के भी योगी हैं स्वामी जी। योगियों का योगी है? वो कंगाल तो ये भी नहीं जानता होगा कि योग विद्या कहते किसे। साईं बाबा सब जानते हैं स्वामी जी। उनसे कुछ नहीं छुपता। भूत, वर्तमान, भविष्य सब की जानकारी है उन्हें। ऐसा कहकर वो अपना महात्म्य बढ़ाना चाहता है। उन्होंने अपने भक्तों को साक्षात्कार करवाया है कि ये पवित्र गंगा नदी उनके चरणों से बहती है। वाह! अपने आप को उसने विष्णु भगवान बना लिया। लगता है कि वो कोई जादुई विद्या का जानकार है। उसने अपने पैरों से बहती हुई गंगा दिखा दी और तुम अज्ञानी ये समझ बैठे कि विष्णुपदी गंगा उसके चरणों से बहती है। साईं बाबा कभी ढोंग नहीं करते स्वामी जी। वो हमेशा सच बोलते हैं और लोगों को भी सच्चाई की राह पर चलने को कहते हैं। बहुत प्रभावित हुए तुम साईं बाबा से। आप भी उनके दर्शन कराएंगे तो उनसे प्रभावित हो जाएंगे स्वामी जी। चुप करो। साईं बाबा ने सारे विकारों पर विजय पाई है। सारी सिद्धियां उनके वश में हैं। सारे योग उनके दास हैं। फिर भी उन्हें अहंकार नहीं है, कोई अभिमान नहीं है उन्हें। बंद करो उस पाखंडी का गुणगान। उनके दर्शन से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं स्वामी जी। साईं बाबा हमारे राम हैं, हमारे कृष्ण हैं, हमारे विठोबा हैं। साईं बाबा पर ब्रह्म है। सुना तुमने? साईं बाबा पर ब्रह्म है। वो कितना बड़ा पर ब्रह्म है ये दिखाने के लिए मैं स्वयं शीघ्र ही शिरडी आ रहा हूँ। जरूर जाइए शिरडी स्वामी जी। उनके दर्शन करने से, उनकी कथाएं सुनने से, उनका गुणगान करने से ही आपका उद्धार होगा। मेरा उद्धार? और वो भी साईं बाबा करेगा? हाँ, लगता है उसके उद्धार का समय आ गया है। जिस दिन मैंने शिरडी में कदम रख दिया ना, उसका ढोंग, उसका पाखंड ये सारा जगत देखेगा, समझे? विनम्रता इंसान का अलंकार है, आभूषण है, कहना है। और अविनम्रता इंसान के लिए बेड़ी है, जंजीर है। जो इस जंजीर में जकड़ा जाता है वो ज्ञानी होकर, विद्वान होकर भी समाज का कोई भला नहीं कर सकता। वो अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ समझता है। ऐसा इंसान किसका भला कर सकता है? जो विद्वता समाज का भला ना कर सके, वो ज्ञान, वो विद्वता किस काम की? लोग तुम्हें आदर सम्मान देते हैं तो तुम्हें भी लोगों को आदर सम्मान देना चाहिए। लोग तुम्हें सुनते हैं तो तुम्हें भी लोगों को सुनना चाहिए। कभी कभी एक छोटा सा बच्चा भी हमारा गुरु बन जाता है और हमें ऐसी सीख दे देता है कि हमारी आंखें तत्काल खुल जाती हैं। लेकिन अविनम्रता की बेड़ी में जकड़े हुए इंसान की आंखें खुलने में देर लग जाती है। जो परिपक्व हैं, जो अनुभवी हैं, जो विनम्र हैं, और जो अपरिपक्व हैं, जिसे जीवन का अनुभव नहीं, वो विनम्र नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने सारा ज्ञान आत्मसात कर लिया है और अब उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ज्ञान अहंकार का नाश करता है और अर्धज्ञान अहंकार को बढ़ावा देता है। ये अहंकार ही है जो इंसान को विनम्र होने से रोकता है। ऐसे अर्धज्ञानी मालिक को पहचानने से इनकार कर देते हैं। मालिक के सामने झुकने को तैयार नहीं होते, लेकिन मालिक दयालु है।
वो उन्हें बार बार संकेत करता है, उन्हें शिक्षा देने की भी कोशिश करता है, फिर भी ये अज्ञानी न उसका संकेत समझते हैं न उसकी शिक्षा स्वीकार करते हैं। तभी तो वो लोगों का कल्याण करने के रास्ते से भटक जाते हैं। सबका मालिक एक। मौत देखकर बेचैन हो गए? इस धरती पर एक बात सच देखकर डर गए? मैं किसी से नहीं डरता हूं, क्योंकि मैं एक योगी हूं। हंसो मत, मेरा उपहास मत उड़ाओ। नहीं नहीं, तुम योगियों के योगी हो, सिद्ध हो। तो जाओ, अपने सिद्धि से, अपने योग सामर्थ्य से इस औरत के मरे हुए पति को जिंदा कर दो। नहीं कर सकते ना? फिर किस काम की तुम्हारी सिद्धि? फिर किस काम का तुम्हारा योग सामर्थ्य? तुम मेरी सिद्धि का, मेरे योग सामर्थ्य का अपमान कर रहे हो। मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा अगर तुम इस गाय से वेद बुलवा दो तो। ये क्या बोल रहा है? ये कहीं पागल वागल तो नहीं हो गया? गाय कभी वेद बोल सकती है? गाय से वेद? तुम्हारा मस्तिष्क तो स्थिर है। क्यों? संत ज्ञानेश्वर जी भैंस से वेद बुलवा सकते हैं और तुम इस गाय से वेद क्यों नहीं बुलवा सकते? क्या तुम योगी नहीं? क्या तुम्हारे पास सिद्धि नहीं? और ये अगर नहीं कर सकते तो क्यों योग सामर्थ्य का ढिंढोरा पीटते हो? क्यों दूसरों को ढोंगी और पाखंडी कहते हो? अब समझ में आया कि तुम उस साईं बाबा के यार हो। नदी पर मैंने जिसे नसीहत दी थी उसी ने अपने साईं बाबा को जाकर बता दिया होगा कि मैं उसकी पोल खोलने के लिए शिरडी आने वाला हूं। इसीलिए उस साईं बाबा ने तुम्हें मेरा रास्ता रोकने के लिए, ताकि मैं शिरडी ना जा सकूं, यहां भेजा है। जो सच्चे दिल से मालिक का दर्शन करना चाहता है उसे कोई नहीं रोक सकता स्वामी जी। तो तुम भी उस साईं बाबा को भगवान मानते हो? जो भगवान को नहीं मानते वो दुर्भाग्यशाली हैं स्वामी जी। जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं और जो अपने आप को भगवान से श्रेष्ठ मानते हैं अपने अधोपतन की ओर चल पड़ते हैं। अब ये तुम्हें तय करना है स्वामी जी। तुम्हें अपने उद्धार की ओर जाना है या अपने अधोपतन की ओर? योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की, योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की, योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की। स्वामी जी मेरी मदद कीजिए। मेरी एक कान की बाली गुम हो गई है, कृपया से ढूंढ दीजिए, नहीं तो मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। देखते क्या हो, इस बच्ची की बाली शीघ्र ढूंढो। शिरडी पहुंचने में हमें देर नहीं होनी चाहिए।
क्या कर रहे हो तुम लोग? एक बाली ढूंढने में इतना समय लगता है? हाँ, एक बाली ढूंढने में इतना समय लग रहा है। योगेश्वर स्वामी, तो मालिक को ढूंढने में कितना वक्त लगेगा? हाँ? मिल गई। स्वामी जी, आपको भी दिखाई नहीं दिया? आपके ही तो पैरों में पड़ी थी मेरी बात। अब हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। गुस्सा क्यों कर रहे हो? अगर आप नीचे देखकर चलते तो आपको मेरी बाली नजर आ जाती, लेकिन आप तो आकाश की तरफ देखकर चलते हैं, कभी नीचे देखने का नाम ही नहीं लेते। घमंडी लोगों की तरह। मेरी माँ कहती है कि इंसान को हमेशा विनम्र होना चाहिए। अगर विनम्र नहीं हो तो वो जितना भी बड़ा ज्ञानी हो, वो अज्ञानी ही रहता है। और जो गर्दन झुकती नहीं है, उसे काट दिया जाता है। बच्ची! और मेरी माँ ये भी कहती है कि बच्चों में भगवान होता है। तो क्या आप भगवान पर क्रोध करेंगे स्वामी जी? तुमने बच्ची को जवाब नहीं दिया बच्चा। क्या तुम भगवान पर क्रोध करोगे? तुम यहाँ कैसे? मैं तो हर जगह हर दिशा में हूँ। अपने भक्तों की सहायता के लिए और अहंकारियों के अहंकार का दमन करने के लिए मैं कहीं भी पहुंच जाता हूँ। उस बच्ची ने सच कहा था कि तुम आसमान की तरफ देखकर चलते हो, जमीन की तरफ नहीं। तुम्हारी गर्दन भी दूसरों के सामने नहीं झुकती। ये अहंकार है बच्चा। मालिक को पाना है तो तुम्हें अहंकार का त्याग करना होगा, विनम्र होना होगा। भगवान के दर्शन करने शिरडी जा रहे हो तो विनम्र हो जाओ, अहंकार की गर्दन को झुका लो। मैं शिरडी जा रहा हूँ साईं बाबा से मिलने, और साईं बाबा कोई भगवान नहीं है। अपने अंदर की आंखों से देखोगे बच्चा तो तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे, तुम्हारा कल्याण हो। सबका मालिक एक। रुको 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 रुको, अरे ये तो स्वामी जी आओ। प्रणाम स्वामी जी। तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? हम तो सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहते हैं। हमारी बच्ची की प्रसूति अच्छे से हो। क्यों? मेरा आशीर्वाद क्यों? अपने साईं बाबा का आशीर्वाद क्यों नहीं लेते? अच्छा अच्छा, मन में भय होगा कि कहीं उस ढोंगी साईं बाबा का आशीर्वाद झूठा ना पड़ जाए। स्वामी जी, जो साईं बाबा की भक्ति करते हैं उन्हें किसी का डर नहीं होता। हम साईं बाबा का आशीर्वाद लेने ही शिरडी जा रहे हैं। अच्छा, तो तुम लोग शिरडी तक मेरा पीछा करोगे या फिर मेरे आने की सूचना देकर साईं बाबा को सावधान करने जा रहे हो? मैं द्वारिका माई से कहीं नहीं जाता, लेकिन मुझे 7 समुंदर पार घटने वाली घटनाओं का भी ज्ञान होता है। ओह,
वो फकीर भी शायद तुम लोगों ने ही अपना जासूस बनाकर मेरे पीछे लगाया होगा। फकीर? जरूर साईं बाबा होंगे। हद हो गई अंधविश्वास की। अगर साईं बाबा शिरडी में है तो यहाँ कैसे होगा? अब तुम कहोगे कि इन गाय भैंसों में साईं बाबा है, इस पेड़ में साईं बाबा है, इस पेड़ में। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। किसे प्रणाम कर रहे हो? इस पेड़ को? इन जानवरों को? नहीं स्वामी जी, पेड़ में और इन गाय भैंसों में इस समय साईं बाबा को प्रणाम कर रहे हैं हम। बस बहुत हो गया। भगवान से भी ऊंचा दर्जा दे दिया तुमने उस साईं बाबा को। जाओ और साईं बाबा से कह दो कि भगवान योगेश्वर शिरडी आ रहे हैं। सबके सामने उसके ढोंग का, उसके पाखंड का फंडा फोड़ने के लिए। मैं, तुम, मेरा, तेरा, ऐसी भावनाओं को पीछे छोड़ दो और हर तरफ, हर किसी में मालिक को देखो, उसका साक्षात्कार करो। तुम चलती बोलती समाधि अवस्था का अनुभव करोगे। समाधि के लिए अपने आप को धरती के अंदर गाड़ लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो योग सिद्धि का सिर्फ दिखावा करना है, आडंबर रचाना है। जो योगी विकारों के अधीन हैं वो योगी नहीं हैं और उनकी समाधि समाधि नहीं है। सबका मालिक एक। योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की, योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की। स्वामी जी, लगता है कि हम शिरडी के पास पहुंच गए हैं। शिरडी यहाँ से एक कोस भर है। लेकिन स्वामी जी, जब तक मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक शिरडी पहुंचकर भी साईं बाबा के दर्शन नहीं होंगे। तात्या, तात्या, ये लोग पानी में समाधि ले रहे हैं। चलो हम भी देखते हैं। चलो चलो। चल। पानी के अंदर समाधि? जब हम हर पल हर दिन मालिक का ही स्मरण करते रहते हैं तब हम अपने आप में एकाग्र हो जाते हैं। कोई भी मोह, कैसी भी माया हमें विचलित नहीं करती। हम मालिक की भक्ति में लीन हो जाते हैं। मालिक से एक रूप हो जाते हैं और वो अवस्था समाधि होती है। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। अरे बेटा, इन्हें शीघ्र ही पानी से बाहर निकालो। स्वामी जी, अभी तो बच्चे समाधि में चले गए हैं। जब समाधि खत्म होगी तो अपने आप ही बाहर आ जाएंगे।
समाधि का अर्थ भी जानते हो? विकारों के अधीन होने वाला मन जब सद्गुरु की कृपा और आशीर्वाद से निर्विकार होता है और विवेक वैराग्य के कारण विरक्त होता है, तब इंसान को हर तरफ, हर जगह, हर किसी में मालिक का दर्शन होता है। यही तो समाधि है। समाधि लेने के लिए योग साधना की आवश्यकता होती है बेटा। और अगर तुम यूं ही दर्शक बने खड़े रहे तो पानी के नीचे ये सब बच्चे मर जाएंगे। स्वामी जी, हम सिर्फ एक ही साधना करते हैं, और वो है भक्ति साधना। हम साईं बाबा की भक्ति करते हैं, जो किसी भी साधना से श्रेष्ठ है। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम। इतनी देर की समाधि? स्वामी जी तो डर गए थे। डरना क्या है तात्या, पानी के अंदर वहाँ साईं बाबा बैठे थे, और साईं बाबा साथ हो तो क्या डरना। प्रणाम बाबा। देखा स्वामी जी, बच्चे भी समाधि ले सकते हैं। तुम यहाँ भी? तुम 7-7 दिन तक जमीन के अंदर समाधि लेते हो। बच्चों ने तो कुछ पल के लिए पानी के अंदर समाधि ली। तुम्हें कभी जमीन के अंदर मालिक के दर्शन हुए? नहीं ना? मालिक के दर्शन करना और मालिक को याद करना, यही तो इंसान की जिंदगी का मकसद होता है महालसापति। इंसान मालिक की खोज में दिन रात लगा रहता है। आसमान में, पानी में, धरती पर, हर जगह, हर दिशा में वो मालिक को ढूंढता है। हर दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन इंसान को मालिक कहीं दिखाई नहीं देता। इंसान को ज्ञानी और विद्वान के घर में झांकना चाहिए देवा। जहां विद्वता है, ज्ञान है, वहां भगवान जरूर होते हैं। श्यामा, ये नहीं कि इंसान विद्वानों और ज्ञानियों के घर में नहीं जाता, वो जाता है, लेकिन उसे वहां भगवान नहीं, बल्कि विद्वानों और ज्ञानियों के अहंकार के दर्शन होते हैं। अरे मालिक तो निरअभिमानी है, निरअहंकारी है, तो जहां अहंकार है वहां मालिक का निवास कैसे होगा? इंसान को भक्तों के घर जाना चाहिए, वहां उसे मालिक के दर्शन अवश्य होंगे। इंसान भक्तों के घर भी गया, पुजारियों के घर भी गया। वहां उसने देखा बहस चल रही थी। हर कोई मालिक के अलग अलग साकार रूपों का भक्त था। हर कोई कह रहा था कि वो जिस रूप की भक्ति करता है वही मालिक का रूप है, वही मालिक है। भक्तों ने मालिक को बांट लिया है। अरे मालिक तो निर्विकार है और उसके भक्त विकारों के अधीन हो गए। सबका मालिक एक। अच्छा द्वारिकानाथ जी, तो जरा अपना इस परम योगी जी से पूछिए कि अभी इस गाय ने क्या बोला। पूछिए पूछिए। अरे राम 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 द्वारकानाथ जी, ये नानावली तो हमारे योगेश्वर जी का अपमान कर रहा है। ऐसा लगता है उस ढोंगी साईं ने सब पढ़ा के भेजा है यहाँ पे।
अरे जानवर और पक्षी हमारी भाषा नहीं बोलते गधे। सत्य वचन। लेकिन साईं बाबा तो जानवर और पक्षियों की भाषा जानते हैं। जो बोल नहीं सकते उसके बोल भी साईं बाबा सुन सकते हैं। तो फिर जाओ अपने साईं बाबा से ही पूछो ना कि इस समय ये जानवर क्या बोल रहे थे। बाबा के पास जाने की क्या जरूरत है? वो तो मैं भी जानता हूँ कि ये गाय क्या बोल रही थी। नाना वली जी, गाय ने क्या कहा? गाय ये बोल रही थी कि ये स्वामी योगेश्वर जी पूरे अहंकारी है, विकारी है। हाँ, हमेशा अपनी योग साधना का घमंड करते रहते हैं। योगीराज, 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 आप हमारे भगवान हैं योगीराज। मैं भगवान नहीं हूँ। मुझे भगवान कहकर तुम मुझे लज्जित कर रही हो। भगवान वो है, उसके अतिरिक्त और कोई भगवान नहीं। मैं तो केवल एक भक्त हूँ उसका। हमारे लिए तो आप ही भगवान हैं। आपकी कृपा से हमारा उद्धार हुआ है योगीराज। मेरी कृपा से? हमें अच्छी तरह याद है योगीराज, आपने हमारे खेतों की जमीन में समाधि ली थी और उस समाधि से हमारे खेतों की धरती को वरदान मिल गया। तब से मेरे खेतों में 4-4 फसलें हो रही हैं योगीराज। हमने अपना सारा कर्ज वापस कर दिया है। ये हमारी कृतज्ञता है। बस अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। योग साधना क्या है? अरे मालसापति जी, गुरुजी, अब आप यहाँ इससे योग साधना की शिक्षा दीक्षा लेंगे? नानावली, अरे योगियों के योगी वहाँ द्वारकामाई में बैठे हैं और आप यहाँ इससे, इस योगी से योग के प्रवचन सुनना चाहते हैं? नानावली, ज्यादा जबान मत चला। चुप होंगी। इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। वाह 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 मालसापति जी, अब भी आपकी आंखें नहीं खुली है क्या? अरे ये कैसे योगी हैं जिसे क्रोध आ रहा है? बाबा क्या कहते हैं कि योगी वो होता है जिसे क्रोध नहीं आता है। बाबा तो कहते हैं कि हर किसी का सम्मान करना चाहिए है? और ये कैसे योगी हैं जो अपमान कर रहे हैं? मालसापति जी, आप पूछिए ना इसे कि योग क्या है। गुरुजी, पूछो योगी कौन है, पूछो ना। अरे जो अपने विकारों पर विजय प्राप्त करता है वो योगी होता है। हाँ, लेकिन ये तो पूरी तरह विकारों के अधीन हो गया है। और आप बाबा को छोड़कर यहाँ आ गए, असली मालिक को छोड़कर इस पत्थर को मालिक मान बैठे आप। बदतमीज! अरे योगी वो है जिसे हर आत्मा में परमात्मा दिखाई देता है, और इसे तो सामने होते हुए भी परमात्मा दिखाई नहीं देता है। तो फिर इसे हर आत्मा में परमात्मा कैसे नजर आएगा? तुम्हारी इस उद्दंडता का दंड तुम्हें मिलेगा। अरे दीजिए उसे दंड। हाँ। ये उसी पाखंडी साईं बाबा का चेला है। बिल्कुल। अच्छा, तो मैं साईं का पाखंड सबको ना बता दूं, इसीलिए ये मुझे यहाँ से भगाने के लिए आया है। अरे चलो, मैं तो अपने मालसापति जी और गुरुजी को लेने आया हूँ। चलिए गुरुजी, चलिए। अरे जो खुद पाखंडी होते हैं ना, उसे ना पूरी दुनिया पाखंडी नजर आती है। चलो। कोई कहीं नहीं जाएगा।
यहाँ जो भी बैठा है मेरा भक्त है, मेरा शिष्य है। स्वामी जी, हम आपके शिष्य नहीं हैं। ना ही हम आपके भक्त। हम साईं बाबा के भक्त हैं। साईनाथ मालिक हैं। साईं बाबा भगवान हैं। बस बस, उस पाखंडी का गुणगान मेरे सामने मत करो। अगर तुम सब साईं बाबा के शिष्य हो तो मेरे पास क्यों आए हो? भगवान के दर्शन के लिए। साईं बाबा ने हमें एक दृष्टांत दिया था, उस दृष्टांत के अनुसार हम यहाँ आपके आश्रम में आए हैं। एक योगी के घर में भगवान के दर्शन अवश्य हों, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। लेकिन आप तो अपनी योग साधना के अहंकार में मस्त हैं। आपके पास मना शांति नहीं है। आप क्रोध के अधीन हुए हैं। भगवान तो शांति रूप हैं, और जहां अशांति है वहां भगवान कैसे हो सकते हैं? मालसापति जी, आज मेरी समझ में आया, हाँ, कि बाबा क्यों फटी पुरानी चिंदियों से बनी एक हथेली चौड़ी लकड़ी का झूला बनाकर उस पर सो क्यों गए थे। एक योगी क्या कर सकता है, वो हमें ये बताना चाहते थे। अपने आप को स्वामी बताने के लिए जमीन के अंदर समाधि लगाकर आडंबर रचाने की जरूरत नहीं है। मालसापति! क्षमा चाहता हूं स्वामी जी, आपने साईं बाबा पर उंगली उठाई, इसीलिए ये सब कहना पड़ रहा है। आपके हित में यह है कि इसी समय आप द्वारिका माई जाकर साईनाथ से क्षमा मांगकर उनकी शरण मांगे। मैं साईं बाबा से क्षमा मांगू? कभी नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन मैं शिरडी और द्वारका माई में कदम रखूंगा, साईं की सारी पोल खोल दूंगा। हाँ, क्योंकि स्वामी योगेश्वर जी तो परम योगी हैं, परम योगी। सत्य वचन। अच्छा द्वारिकानाथ जी, तो जरा अपने इस परम योगी जी से पूछिए कि अभी अभी इस गाय ने क्या बोला। पूछिए पूछिए। अरे राम 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 द्वारकानाथ जी, ये नानावली तो हमारे योगेश्वर जी का अपमान कर रहा है। ऐसा लगता है उस ढोंगी साईं ने सब पढ़ा के भेजा है यहाँ पे। अरे जानवर और पक्षी हमारी भाषा नहीं बोलते, गधे। सत्य वचन। लेकिन साईं बाबा तो जानवरों और पक्षियों की भाषा जानते हैं। जो बोल नहीं सकते उसके बोल भी साईं बाबा सुन सकते हैं। तो फिर जाओ अपने साईं बाबा से ही पूछो ना कि इस समय ये जानवर क्या बोल रहे थे। बाबा के पास जाने की क्या जरूरत है? वो तो मैं भी जानता हूँ कि ये गाय क्या बोल रही थी। नानावली जी, गाय ने क्या कहा? गाय ये बोल रही थी कि ये स्वामी योगेश्वर जी पूरे अहंकारी है, विकारी है। हाँ, हमेशा अपनी योग साधना का घमंड करते रहते हैं। नानावली को मुझ पर कितनी श्रद्धा है। प्रणाम बाबा। हाँ? हाँ। गांव वाले तो नानावली को आपका हनुमान मानते हैं साईं बाबा। ये लो। लो। बाबा, मैं आ गया हूँ और इन लोगों को भी लेके आया हूँ। आओ, आओ। क्यों भक्तों, मालिक के दर्शन हुए? द्वारिका माई में तो हमें
मालिक के दर्शन रोज होते हैं साईनाथ, पर वहां योगेश्वर स्वामी के आश्रम में मालिक के दर्शन नहीं हुए। जहां अपने ज्ञान का, अपनी साधना का आडंबर मचाया जाता हो, वहां मालिक का निवास कैसे हो सकता है? इसके बाद हम कहीं नहीं जाएंगे देवा, और आप भी हमें कहीं मत भेजना। हाँ। मैंने तो तुम्हें योगेश्वर के आश्रम में नहीं भेजा था श्यामा। अरे वाह देवा, आप ही करता है और आप ही करवाने वाले, और आप ही अब ऐसा कह रहे हैं। बाबा, आप ही ने स्वामी योगेश्वर जी को शिरडी बुलाया होगा। उन्हें द्वारका माई कब बुला रहे हैं बाबा? जब स्वामी जी का उद्धार का समय आएगा तब। अरे बाबा, लगता है ये छिपकली भी आपका प्रवचन सुनने के लिए बेचैन है। हाँ। बाबा, क्या छिपकली का चिक-चिक करना अशुभ होता है? हर किसी में मालिक का अंश होता है, फिर कोई अशुभ कैसे हो सकता है लक्ष्मी की माँ? लेकिन बाबा, ये छिपकली बार बार क्या बोल रही है? नानावली से पूछ लो। इसी ने तो योगेश्वर के आश्रम में कहा था कि वो जानवरों की भाषा समझता है। देवा, बता दीजिए ना, ये छिपकली चिक चिक क्यों कर रही है? वो खुश है। आज उसकी बहन औरंगाबाद से उससे मिलने यहाँ द्वारका माई में आ रही है। मिलने आ रही है? बाबा, छिपकली की बहन क्या औरंगाबाद से आएगी? हाँ। यहाँ द्वारिका माई में? लेकिन बाबा, औरंगाबाद तो बहुत दूर है। इसीलिए तो वो ज्यादा खुश है। उसकी बहन इतनी दूर से उससे मिलने आ रही है यहाँ। देखा, यहाँ किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी बहन तुमसे मिलने यहाँ आ रही है, इतनी दूर से। प्रणाम बाबा। सदा खुश रहो। औरंगाबाद से आया हूँ बाबा। औरंगाबाद से? चांद पाटिल को पता चला कि मैं शिरडी जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे आपके दर्शन के लिए कहा। चांद पाटिल? कैसा है मेरा चांद पाटिल? खैरियत से हैं बाबा। और उसकी बेटी नबीला? वो भी अपने ससुराल में सुखी है। ये लो, ये उदी मेरे चांद पाटिल को दे देना। आज्ञा बाबा। सदा खुश रहो। अरे साईनाथ, पल भर के लिए ही सही, पर हमने छिपकली वाली बात को लेकर आप पर अविश्वास दिखाया। हमें क्षमा कीजिए। हाँ बाबा। देवा, हमें माफ कीजिए, ये जानते हुए भी कि हम अज्ञानियों के मन में आपके प्रति शंका संदेह उत्पन्न होता है, इसलिए हमें माफ कीजिए। आप सर्वज्ञ हैं साईं बाबा। आपकी लीला अगाध है साईं बाबा। आपकी कृपा
हमेशा हम पर बनी रहे। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की जय। योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की जय। राम राम। मैं अपनी योग साधना से आप सबका कल्याण करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। हमारी योग साधना का उद्देश्य है आपका उद्धार। वैद्य जी, स्वामी जी से कहकर मेरा भी उद्धार करवा दीजिए। करूं उद्धार? योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की जय। योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की जय। अरे ऐसा क्या हो गया जो तुम सब खामोश हो? नानावली, तुम्हें क्या हो गया? बाबा, आज आपके आरती करने कोई नहीं आया बाबा। सभी उस ढोंगी योगी की आरती करने चले गए। नहीं सगुण, निंदा किसी की भी नहीं करते। लेकिन बाबा, स्वामी योगेश्वर जी तो आपकी निंदा करते हैं। नहीं नूरबा जी, स्वामी योगेश्वर तो मेरी भक्ति करते हैं। अच्छा, अगर स्वामी आपके भक्त हैं तो द्वारिकानाथ और वैद कुलकर्णी को क्या कहेंगे आप? परम भक्त। मालसापति जी, आप हंस क्यों रहे हैं? द्वारिकानाथ, वैद कुलकर्णी और स्वामी योगीराज मिलकर शिरडी के लोगों को साईं बाबा से दूर ले जा रहे हैं। जो साईनाथ को जानते हैं वो साईनाथ से दूर कहीं नहीं जाएंगे। लोगों को द्वारिका माई और बाबा से दूर रखने के लिए वो पैसे दे रहे हैं। नूरबा जी, लोगों के उत्कर्ष का समय आया होगा, इसीलिए तो उन्हें पैसे मिल रहे हैं। फिर भी देवा, आप स्वामी जी को शिरडी से दूर भेज दीजिए। जिन्हें मैंने खुद शिरडी बुलाया है, उन्हें बिना मिले मैं वापस कैसे भेज सकता हूँ? वैसे भी स्वामी योगेश्वर बुरा आदमी नहीं है, ज्ञानी है, लेकिन उसके ज्ञान पर अहंकार की जो धूल जमा हो गई है उसे झटक कर फेंकना है। फिर योगेश्वर के ज्ञान का उपयोग समाज के हित में होगा। बाबा, तब तक तो वो पैसे देकर शिरडी के लोगों का दिमाग खराब कर देगा। अगर शिरडी के लोगों के भाग्य में धन प्राप्ति का योग है तो कोई क्या कर सकता है नानावली? फिक्र न करो, योगेश्वर सबका कल्याण ही कर रहा है। सबका मालिक एक।